हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आपके पास भी 10th ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, आप भी सोच रहे हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट के बड़े उपक्रम में अप्रेंटिसशिप करूं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रहने वाले इस वीडियो में ऐसी एक अप्रेंटिस भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें सभी प्रकार के जो डिसिप्लिन है उसके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, बड़ी रिक्रूटमेंट है वो निकल के। जी हाँ दोस्तों, NPCIL जिसको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और कुड्डनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहां के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 21/7/2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है वो ट्रेड अप्रेंटिसेज के लिए, डिप्लोमा अप्रेंटिसेज के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज के लिए निकाली गई। सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिसेज की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो फिटर की 24 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 4, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 4, इलेक्ट्रीशियन की 35, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 15, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक की 7, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 17, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 15 और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 5 वैकेंसी निकाली गई। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल का ITI पास आउट का NTC का सर्टिफिकेट है उनको 7,700 रुपए मिलेंगे। जिन कैंडिडेट के पास 2 साल की ITI पास आउट है तो उनको 8,050 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। मिनिमम एज 14 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई। 21 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट के पास में ये एज होनी जरूरी है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 42, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 24, केमिकल इंजीनियरिंग के 15, इलेक्ट्रॉनिक्स के 15, सिविल की 8। यहाँ पे 8,000 रुपए कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखी गई। यहाँ पे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 1 साल ही रहेगा। अब बात आती है ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें मैकेनिकल की 28, इलेक्ट्रिकल की 16, केमिकल की 3, इंस्ट्रूमेंटेशन की 11, इलेक्ट्रॉनिक्स की 9, सिविल की 8, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री की 26, BA, BSc, BCom एनी डिग्री की 20 वैकेंसीज है वो निकाली गई। यानी जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग प्लस नॉन इंजीनियरिंग में भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। 9,000 रुपए कैंडिडेट को स्टाइपेंड मिलेगा। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष रहने वाली। 21 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट के पास में ये क्राइटेरिया होना जरूरी है। अब यहाँ पे ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले ITI ट्रेड्स की बात करें तो SC की 24 वैकेंसी है, ST की 1, OBC NCL की 32, EWS की 12, अनरिजर्व के 53 और 122 वैकेंसी टोटल है वो निकाली गई। यानी ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 122 वैकेंसी है। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए टोटल 94 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें SC की 18, OBC NCL की 25, EWS की 9 और अनरिजर्व की 42 वैकेंसी निकल के आई। इसी प्रकार से ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टोटल 121 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें SC की 24, ST की 1, OBC NCL की 32, EWS की 12 और अनरिजर्व की 52 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो जितने भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई उसमें कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फुल टाइम रेगुलर मोड में कैंडिडेट के पास में ITI होनी जरूरी है। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए भी कैंडिडेट के पास में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। ग्रेजुएट चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या नॉन इंजीनियरिंग का हो तो इसमें ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन से रेगुलर और फुल टाइम मोड में कैंडिडेट के पास में रेलिवेंट डिसिप्लिन पे होनी जरूरी है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल की एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। OBC NCL को 3 साल की और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको भी कैटेगरी वाइज 10 से 15 साल की एज रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। कैंडिडेट है मेडिकल फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई उसके ऐसी बीमारी नहीं हो जो कि अप्रेंटिसशिप है उसके रुकावट बने। हाइट की बात करें तो हाइट 137 सेंटीमीटर, वजन 25.4 किलोग्राम मिनिमम यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद में फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए गाइडलाइंस है वो यहाँ पे अलग से दे रखिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है ITI, डिप्लोमा और जो ग्रेजुएशन में कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट है उसको यहाँ पे है मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किन किन को दी जाएगी, सबसे पहले लैंड लूजर को, फिर जो राधापुरम तालुका से बिलोंग करते हैं उनको, उसके बाद त्रिवेली डिस्ट्रिक्ट को, फिर तमिलनाडु को और उसके बाद में एनी अदर जो स्टेट्स है उनके कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ट्रेनिंग है वो कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर
प्रोजेक्ट राधापुरम तालुक तिरुवेली जिला में यहाँ पे कंडक्ट है वो की जाएगी। ट्रेनिंग की अवधि 1 साल के लिए है। 1 साल बाद कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नॉन जॉब गारंटी ये ट्रेनिंग है वो रहने वाली है, जो कि सभी अप्रेंटिसशिप में यही रूल्स है गवर्नमेंट के तय किए हुए, तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद कैंडिडेट को जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फोटोकॉपीज है वो लेके जाना। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से कैंडिडेट को फिलअप करना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट को एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म करना है, सबमिट करना है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसी के माध्यम से कैंडिडेट को पूरी प्रोसेस है वो करनी है। अब उसके बाद में रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट को वो तो करना है इन दोनों पोर्टल्स के ऊपर, जो कि लगभग सभी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन तो होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बात करें तो ऑफलाइन मोड में कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसके साथ अटैच करनी है और ये भेजना है सीनियर मैनेजर एचआरएम कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुड्डनकुलम राधापुरम तालुक तिरुवेली डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु में कैंडिडेट को भेजना है। 21/7/2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल है उसके ऊपर मात्र आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे होना जरूरी है। बैंक अकाउंट आधार सीडेड है वो होना जरूरी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट लगाने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से और जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी है वो भी आपको लगाने है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। कौन से ट्रेड के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, डिसिप्लिन कौन सा है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको चिपकाना है, उसको स्टेपल नहीं करना है। अपनी डिटेल्स है वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है पूरी यहाँ पे फिलअप करनी है। A to Z ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल वैलिड आपको यहाँ पे एंटर करने है। उसके बाद कौन कौन सी एग्जाम आपने पास आउट की है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद नीचे जो आपके सिग्नेचर करना है, डेट ऑफ प्लेस आपको करना है और ये जो आपकी चेकलिस्ट है ये चेकलिस्ट भी आपको इसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जो इसने डॉक्यूमेंट दे रखे जो आपके लागू है उसको यस करना है, जो आपके लागू नहीं है उसको नो यहाँ पे करना है। नीचे आपको अपने सिग्नेचर है वो करने जरूरी है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे जो करेक्टर और कैंडिडेट जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है आपको वो यहाँ पे बनवाना है। तो इस फॉर्मेट में आपको ये लेके जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की वैकेंसीज है वो निकालेगी। एनपीसीआईएल की उससे बड़ी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। 357 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है जिसमें ऑफलाइन मोड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दी है। फिर भी आप ज्यादा जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल नोटिस की विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।